हम गरीब परिवार हैं, आम आदमी है, तो क्या हुआ, मन तो हमारा भी है हमारे भाई को देखने का। अगर वीआईपी नहीं है तो क्या हुआ, वीआईपी का बेटा हो तो अगले दिन ही शरीर आ जाता उसका। बस वो ग्वाटेमाला तक ही पहुंचे थे, मतलब बॉर्डर क्रॉस ही किया था, उसी टाइम फायरिंग हो गई थी। बेरोजगारी ही मेन कारण था यहाँ से जाने के लिए। वैसे आप खेती बाड़ी करते हो? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन फसल तो सब बर्बाद कर देता है ऊपर वाला। बहुत औखा जानिया था मैंने, 35 साल कमाई मैंने सारी, मुझको कन देखा, पीछे भी लाए, पढ़ाया लिखाया भी, बेटा ने रोटी दिए कर दिया, आज मेरा बेटा रेता में पड़ा है। वजह यही है कि हम आम इंसान है, अगर कोई वीआईपी इंसान का बेटा होता तो आज तक उसकी बॉडी उसके घर पर होती। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला हमें। ये दुख फिर कभी मरते दम तक भी हमारा कम नहीं होगा अगर उनकी बॉडी यहाँ पे नहीं पहुँचाई जाती है और हम उसको अपने तरीके से उनका अच्छे से क्रियाक्रम नहीं कर पाते हैं। जाने की इच्छा तो वैसे तो उसकी बचपन से थी, लेकिन मेन इच्छा थी क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे, फसल वगैरह होती नहीं थी। वैसे उसने बीटेक कर रखी थी उसने, लेकिन उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग। फिलहाल कैथल जिला तहसील कलायत और गांव है मटोर, जो 5-7 दिन से एक मुद्दा हाईलाइट हो रहा है। मलकीत जो दूसरे देश में जाने की चाहत रखे, बहुत सारे साथी दूसरे देश में जाने की चाहत रखे, कई तरीके हैं, सपोस्ट स्टडी तौर पे, और भी अनेकों तरीके हैं। एक है तरीका डोंकी, किस तरीके से गए थे। आपने पहली वीडियो देखी होगी, जो उसके पापा है, उसके ताऊ जी है, काका जी है, भाई है, उनकी ही हमारे पास बैठी है, उनकी बहन, माता जी, बुआ जी और ताई जी, पूरा आसपास का नियर डियर की जो लेडीज है वो सारी बैठी है हमारे साथ। आखिर कब लास्ट बात हुई थी, आखिर क्यों जाने की नौबत आई दूसरे देश में, डिस्कस करांगे, पूछांगे। दुख की घड़ी है, कुछ ज़्यादा इसमें बोलने की और कहने की ज़रूरत नहीं है, तो डिस्कस कर लेते हैं ऊपर, पूछांगे सारा आखिर पूरा मामला क्या था। हाँ जी, आप कौन हो? मैं उस मलकीत की छोटी बहन हूँ। छोटी बहन हो? कितने बहन भाई हो? 3 बहन भाई थे, हम 2 रह गए। 2 रह गई, आप छोटी थी। हाँ। कब जाने की तैयारी करी थी, दूसरे देश में जाने की चाहत क्यों थी, इस तरीके से क्यों थी, कितना पढ़ा लिखा था, आखिर क्या वजह थी जो दूसरे देश में जाने की चाहत, और रिजल्ट और नतीजा जिसकी बदौलत आप यहाँ बैठना पड़ा इस तरह, क्या कारण था? जाने की इच्छा तो वैसे तो उसकी बचपन से थी, लेकिन मेन इच्छा थी क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे, फसल वगैरह होती नहीं थी। वैसे उसने बीटेक कर रखी थी उसने, लेकिन उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं, तो इसलिए उसने फिर 2-3 साल से कोशिश तो कर रहा था वो बाहर जाने के लिए। उस टाइम उसका काम बना नहीं था। अगस्त में उसने फाइल लगा दी थी, मेरी बुआ के लड़के ने उसने साथ में लगाई थी, लेकिन उस टाइम उसकी फाइल लगी नहीं, तो वो उसकी फाइल लगी जाके अभी फरवरी में, 17 फरवरी को गया था वो घर से। 17 की फ्लाइट थी, 16 को घर से गया था। पढ़ाई कर ली, यहाँ पर जॉब नहीं लगी, मजबूर हो के दूसरे देश। हाँ, बेरोजगारी ही मेन कारण था यहाँ से जाने के लिए। वैसे आप खेती बाड़ी करते हो? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन फसल तो सब बर्बाद कर देता है ऊपर वाला। ठीक है, जो ये ईब जो आपने 5, 7, 8, 10 दिन हो गए, कितने दिन हो गए आपने ज़्यादा मालूम होगा, अभी तक आपके भाई की डेड बॉडी नहीं मिली है, जैसे कि आपके परिवार ने नीचे बताया है। आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं अभी तक पता? कब लास्ट बात हुई थी? लास्ट बात 7 मार्च की सुबह, मतलब 6 मार्च की रात थी, 7 मार्च के सुबह यहीं तो रात ही थी, रात के 2 बजे हुई थी। अच्छा। हाँ। कहाँ पहुंच गए थे वो, क्या बात हुई? वो सेल्वाडोर में था उस टाइम, वहाँ से चल पड़ा था वो ग्वाटेमाला के लिए। उसने फ़ोन करके बताया था कि मैं यहाँ से चल पड़ा हूँ अब सेल्वाडोर से ग्वाटेमाला के लिए। अच्छा। हाँ। तो बाई एयर गए थे या मतलब डोंकी का रास्ता बताने लग रही है भाई, जंगलों में को गई हो? वहाँ सेल्वाडोर तक तो बाय एयर ही गया था, लेकिन आगे पैदल गए थे, आगे वहाँ से पैदल चले थे वो सेल्वाडोर से। कितना पैदल गए थे? बस वो ग्वाटेमाला तक ही पहुंचे थे, मतलब बॉर्डर क्रॉस ही किया था, उसी टाइम फायरिंग हो गई थी। फायरिंग? तो किसने फायरिंग की ये भी आपने मालूम होगा? इतना तो अभी कंफर्म है नहीं कि किसने फायरिंग की थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम तो वहाँ पे थे नहीं। आपने, क्योंकि साथी बताने लग रहे हैं, जैसे कि आपके नीचे परिवार ने बताया है वही 10-12 लड़के एक साथ में गए हैं, उनसे कुछ वीडियो आ रही है, कुछ बातचीत हो रही है, तो बताया है मतलब
वो तो मतलब भाई को ही पता होगा, इस बारे में हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। फायरिंग किसकी फायरिंग में गोली लगी उसको, तो वो तो भाई को ही पता है, या फिर पापा को, ताऊ को, उनको पता। हमें तो नहीं पता इस बारे में। ठीक है। अभी तक कार्रवाई सरकार के प्रशासन में संज्ञान में अभी तक पहुंची है या ना पहुंची है? क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई हुई नहीं है। आश्वासन तो दिया है सरकार ने। आखिर की वजह? वजह यही है कि हम आम इंसान है। अगर कोई वीआईपी इंसान का बेटा होता तो आज तक उसकी बॉडी उसके घर पर होती। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला हमें। आपका कहने का मतलब एक आम आदमी की आवाज़ दबाई जाने लग रही है, उसकी सुनवाई नहीं होती। हाँ, आम आदमी की आवाज़ दबाई जा रही है। अभी तक एजेंट के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एजेंट कौन था? एजेंट ईश्वर है, सोंगल से। कहाँ से? सोंगल का गांव का है ईश्वर, रहता कैथल में ही है। अच्छा, हाँ तो उसी के तहत जा रहे थे ये? हाँ, उसी के तहत जा रहे थे। तो वो क्या कह रहा है अभी? वो तो अभी घर पे आया ही नहीं है उस दिन के बाद। अच्छा, कोई कांटेक्ट में ही नहीं। फरार हो रहे हैं। हाँ, वो फरार है। तो हमारी सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री से सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि हम अपने भाई के आखिरी दर्शन करना चाहते हैं। कम से कम हमारे भाई का शरीर हमें वापस लाने में हमारा पूरा सहयोग करें। सरकार से हाथ जोड़कर विनती है हमारी, हमारे भाई को अपने देश वापस लाया जाए ताकि हम उनके आखिरी दर्शन कर सकें। हमने पता भी लगा लिया है कि वहाँ हमारे भाई की पार्थिव शरीर कहाँ पर है। वो ग्वाटेमाला में ही है। सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी मदद करें। हम गरीब परिवार हैं, आम आदमी है, तो क्या हुआ, मन तो हमारा भी है हमारे भाई को देखने का। अगर वीआईपी नहीं है तो क्या हुआ, वीआईपी का बेटा हो तो अगले ही दिन ही शरीर आ जाता उसका। बिल्कुल सही कहा भाई बहन ने। एक भाई की बहन का दुख और दर्द आज आप समझ सकते हो। मतलब एक डेड बॉडी जो दूसरे देश में जाने के बाद अभी तक नहीं आई है, 7-8 दिन हो गए। दुख लाजमी है, स्वाभाविक सी बात है। जिसका लाग वही जाने। माता जी से बात कर लेते हैं, जो अंकित की माता जी। आपके 2 लड़के 1 लड़की। जो एक लड़का यहाँ है, एक आपकी लड़की है जो बोलने लगी, वो बड़ा था? हाँ, बड़ा था। शादीशुदा था या? ना, वो आ रहा ही था। हाँ। दूसरे देश में भेजने की, आखिर यहाँ कोई 10-20-30 हज़ार रुपए की जॉब कर लेता वो बेहतर है या दूसरे देश में जाना बेहतर? काम गरीबी थी भी पल्ला कौन था अपना, और के करें भी मर्दे तो कड़ियाँ जावा। ठीक का है। देखो, मैं पूछने की कोशिश किया भाई, मर्दा कुछ भी हद तक जा सकता है, चाहे जमीन बेचनी पड़ो, चाहे कुछ भी बेचना पड़ो, क्योंकि बेरोजगार है। तो इस कारण ये कदम उठाना पड़ा कि दूसरे देश में जाना ही है। और वही तो कौन था कि मैं ना नौकरी थी ना कि मैं और खेतियाँ में बचा था। बिकड़ियाँ तो करांगे, ये पेट गुजारा, भूखे मरदे कुछ तो टोमा हिला। मेरा तो बेटा आना सी, उसके आड मामे कने देख तो लेंगे बच्चे के। बहुत औखा जन्मिया था मैंने। 35 साल कमाई मैंने सारी, मुझको कन देखा, पीछे भी लाए, पढ़ाया लिखा आया भी। बेटिया ने रोटी दिए कर दिया। आज मेरा बेटा रेता में पड़ा है। मेरा परिवार बहुत दुखी हो रहा, सारा अंडा है बेटा का बारे में। हमें यह समस्या चाहूँ भी, पर सारा देश के प्रधानमंत्री में हाथ जोड़ कर कहूँ, मेरी सुनाई होनी चाहिए। मेरा बेटा घर पाना चाहिए। मेरा सारा कुंबानियों को है भी अपना, हमारा बच्चा का मैं घर आड़ गोशा में जाएंगे जिसे हमारी अकल है। फालतू अकल मार में सह नहीं जी, हमें शहरदारी के मनस को नहीं। गाँव के लोग खेतड़िए इसी करा ही जाना, इसे हमारा पल्ला है। ठीक बात। राम राम जी, मैं दुखी गणी हूँ, मना सुख दो, मैं दुखी गणी हूँ। देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करेंगे भाई, इस वीडियो को शेयर कर दो। सरकार तक, हरियाणा सरकार और भारत सरकार तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए। क्योंकि एक आम परिवार, आम घर, एक जमींदार का, जिसका बेटा ये नहीं पता कितने 1000 किलोमीटर दूर है, अभी तक इनको सौंपा नहीं गया है। दुख लाजमी। हाँ जी, आप? मेरा भतीजा बेटा। भतीजा, बुआ जी हो आप? हाँ बुआ जी। भी मेरा भतीजा पढ़िया बहुत है, वो कोर्स करे, कोई सरकार ने सहायता नहीं दी है। छेकड़ की बारी मेरा भतीजा ने बैर की व्यवस्था करी। मर्दा ने भूखा भाई, उरा कोई लानी है जिम्मेदार का, फसल नहीं रंदी। फिर मेरा भतीजा की जो मारी तो मांगा डेड बॉडी आनी चाहिए, माना तो मर्दा ने भेजा था। इसका क्या किया जा सकता है? एक रिक्वेस्ट सरकार से, प्रशासन से एक गुहार लगाई जा सकती है भाई, इनका जो लड़का था उसके अंतिम दर्शन करना चाहे।
हमारे साथ में उनकी भाभी जी है। लास्ट बार कब इनसे बात हुई थी, क्या बात हुई थी, कैसे वो पहुंचने के बाद बहुत सारे मन में ख्वाब हो गए इनके भी, हमारा बेटा दूसरे देश में जाए कि अच्छी नौकरी करेगा, अच्छे पैसे भेजेगा, सबका तमन्ना होती है। तो उनकी भाभी जी से जान लेते हैं। अच्छा मलकीत, लास्ट बार आपसे क्या कह के गया था और क्या सपने दिखा के गया था कि मैं क्या करूंगा और क्या बन के आऊंगा और कब क्या करूंगा? मुझे एक्चुअली उनके जाने के बाद ही पता चला था कि वो निकल गए हैं, और ये सब नहीं पता था कि किस तरीके से जा रहे हैं। और मैंने पहली बार ही सुना ऐसा कि कुछ डोंकी का भी तरीका है या इस तरीके से भी लोग जाते हैं। और यहाँ गांव में, मतलब मैं तो पीएचडी कर रही हूँ एंड आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे स्टिल नहीं पता था। और जब मैं वीडियो देख रही हूँ तब उस पर ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि इस तरीके से क्यों भेजा, जब मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप गांव में उनके माँ बाप से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उन्हें पता होगा कि वो किस तरीके से जा रहे हैं और वो कितना लीगल है कितना इलीगल है। बहुत सारी चीज़ों को लेके जानकारी दी जाती है टीवी पे। तो ये तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एटलीस्ट हरियाणा पंजाब में ये एक एडवर्टीज़मेंट चलाई जाए कि ऐसे एजेंट से दूर रहें जो आपको गुमराह करके बड़े बड़े सपने दिखा के बाहर भेजते हैं। दूसरी चीज़, जो एजेंट था उसने बहुत टाइम तक गुमराह करके रखा और अब वो फ़रार हो गया है। तो आई थिंक इतना सरकार से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसे पकड़ा जाए और हमें कम से कम उससे क्वेश्चन पूछे जाएं कि क्यों आपने सही जानकारी नहीं दी जब आपको पता था कि ऐसा कुछ हो गया है। उसके पूरे ट्रूप को पता था, राइट, कि फायरिंग हुई है, बट स्टिल फैमिली को नहीं बताया गया एंड फैमिली गॉट टू नो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और तीसरी चीज़ कि उनकी बॉडी को यहाँ पे पहुँचाया जाए, बिकॉज़ उससे ज़्यादा तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता है इस टाइम। कि जो बीत गई है वो तो बीत गई है, लेकिन ये दुख फिर कभी मरते दम तक भी हमारा कम नहीं होगा अगर उनकी बॉडी यहाँ पे नहीं पहुँचाई जाती है और हम उसको अपने तरीके से उनका अच्छे से क्रियाक्रम नहीं कर पाते हैं। तो आप देखो, एक एजुकेटेड पर्सन हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी छात्र और छात्राएं फॉरेन में जाके जॉब करना पसंद करते हैं, एक ललसा, एक वो होती है, ड्रीम होती है, मैं दूसरे देश में जाके जॉब करूंगा, पैसे कमाऊंगा। इस तरीके से जैसे आपका देवर लालो जो गया है वापिस कभी नहीं मिलेगा। ऐसे छात्र और छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहोगे, के मतलब एक दर्शाना चाहोगे कि भाई इस तरीके से सही है या गलत है? डोंकी के तरीके से बिल्कुल गलत है और इस तरीके से जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ जाके जो आपको काम करने पड़ेंगे वो अगर उतनी मेहनत हम यहाँ कर ले तो शायद बेटर रहेगा, राइट। इतने पैसे अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर लें तो शायद बेटर रहेगा। अपनी जान को रिस्क पे डाल के मेरे हिसाब से किसी को नहीं कुछ करना चाहिए। बहुत सारे अलग तरीके हैं, मैंने वीडियोस देखी जो आप जैसे लोग डाल रहे हैं फेसबुक पे, उधर नीचे लिख रहे हैं लोग कि और भी तरीके हैं बाहर जाने के, राइट। तो अगर हम ज़्यादा एक्सप्लोर करें और इस बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक को हो, कॉमन पब्लिक को हो, जो बाहर जाना चाहते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं मिल रही है, यू नो, इवन आफ्टर बीइंग एजुकेटेड, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो सरकार को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस तरीके से बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट टीवी पे चलाई जाए कि कैसे हम बाहर जा सकते हैं। अगर इंडिया में जॉब नहीं लग रही है आपकी तो आप कैसे बाहर जाके पैसा कमा सकते हैं, उसके सही तरीके बताए जाएं जनता को। क्योंकि एजेंट, इतने सारे एजेंट हैं, राइट। एक एजेंट एक दिन में 10 लोगों को आराम से बहका सकता है, उसको 10 घंटे भी नहीं लगेंगे उसमें, और एक आम इंसान बिलीव कर लेता है बहुत इजीली। जब हम यहाँ पे बैठे हैं, कैथल का कोई बंदा आके हमसे बात करेगा, हमें लगेगा ये तो पास का ही है, भरोसा किया जा सकता है क्योंकि सामने ही रहता है। लेकिन हमें नहीं पता कि वो कब फरार हो जाएगा और कब हमें बैक स्टैप कर देगा। तो आई थिंक स्प्रेडिंग दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सही तरीके से जाना ही सही है। कहीं ना कहीं विश्वास तो देखो जी, कहीं ना कहीं विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। क्या आप इसमें सारा दोष एक जो आपका एजेंट है या मलकीत है, कहाँ 50-50 है या 100% किस और जा रहा है?
एक जनरल पब्लिक होती है ना, उसको कोई, अब एक मलकीत को देखें तो वो जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे थे। कुछ टाइम के बाद इंसान निराश हो जाता है और एक डूबते को तिनके का सहारा मिलता है तो वो ले लेता है, और अगर उसका कोई फ़ायदा उठा रहा है तो वो कुछ हद तक गलत है। हालांकि मलकीत भैया भी और इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते थे और चीज़ें ढूंढ सकते थे, लेकिन कभी कभी इंसान उस मेंटल स्टेट में नहीं होता है कि वो सब कर पाए, जब वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तो उस जगह अगर कोई आपको आके गुमराह कर रहा है तो ऑब्वियसली वो गलत है। आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड का, आपकी इकोनॉमिक स्टेट का अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो वो 100% गलत है। और दूसरी चीज़, इस टाइम आई डोंट थिंक कि मैं ये सब डिस्कशन करने के लिए रेडी हूँ। आई जस्ट रिक्वेस्ट कि हमें मलकीत भैया की बॉडी जल्दी से जल्दी पहुँचाई जाए। एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे। बहुत सारी वीडियो आती है फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे डोंकी लगा के बहुत सारे फंस जाते हैं, कई लाखों रुपया लुटा देते हैं। कहीं जंगल में उसकी डेड बॉडी मिलती है, कहीं और मिलती है, कहीं वापस आ जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है बहुत सारे लोगों से। उनको लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस तरह के मतलब कारनामे करते हैं, एक थोड़े ही लालच में अपना देश को छोड़ के चले जाते दूसरे देश में, उसके साथ ऐसा फ्रॉड होता है। उन जितने भी छात्र और छात्राएं देखने लगे उनको क्या मैसेज? सही तरीके को ढूंढने की कोशिश करें। लीगली बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बाहर जा सकते हैं, तो उन तरीक़ों को जानें। थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके, जो और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे ब्रिटिश काउंसिल वगैरह हैं, उनमें जाके सही तरीके की पहचान करें और उसी तरीके से अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो जाएं। और जो ये एजेंट्स हैं इनसे दूर रहें। अगर आपको पता है कि कोई इलीगली बाहर भेज रहा है, अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो उसके खिलाफ एटलीस्ट कुछ FIR वगैरह, या फिर आई थिंक गवर्नमेंट शुड स्टार्ट दिस ऑल्सो कि अगर हमें कोई पता चलता है कोई ऐसा एजेंट है जो गुमराह करके बाहर भेज रहा है तो उसके खिलाफ कोई पोर्टल बने जहाँ पे हम उसके खिलाफ शिकायत कर सकें। बिल्कुल लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है एजेंट के खिलाफ। प्रॉब्लम क्या है ना कि अब अगर मेरे साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि आपका KBC के अंदर इनाम निकल गया है, कुछ निकल गया है। जब मैं ऑनलाइन उसकी रिपोर्ट करती हूँ, है ना, तो वो क्या कहते हैं, मुझे बुला रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, जबकि मैंने उनको नंबर दे दिया है कि जी इस नंबर से व्हाट्सएप आया है। तो रादर देन कि वो उसकी आगे जांच पड़ताल करें, वो मुझे बुला रहे हैं कि आपके 3-4 दिन लगेंगे। और एक आम इंसान के पास 3-4 दिन अपनी फैमिली को अगर हम दे दें, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं बाहर रहती हूँ, मेरे को 2 दिन जब मेरी फैमिली के पास आने को मिलता है तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। मैं 3-4 दिन उधर नहीं दे सकती हूँ। तो उस जो प्रोसेस है उसको थोड़ा इजी बनाया जाए, ताकि अगर हम किसी के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सरकार को, तो आगे प्रोसीजर जो है वो सरकार खुद कंटिन्यू करे, ना कि आम जनता के ऊपर उसका प्रेशर बनाए। फिलहाल मटोर गांव से आपने जो जेंट्स है उनकी भी आपने मतलब पूरी वीडियो देखी होगी, पूरा मामला सुना होगा। जो लेडीज है उनकी, जो इनकी सिस्टर है, भाभी जी है, माता जी है, ताई जी है, जो इनके अंदर की फीलिंग, कुछ ज़्यादा तो देखो मैं भी नहीं कहूँगा भाई ज़्यादा, बहुत सारे सवाल थे माइंड में। सिचुएशन देख लीजिए आप कहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे मन में सवाल थे, बट मैं भी वो नहीं कर पाया, ना करने का टाइम, क्योंकि सिचुएशन अलग है। पूरा मामला देख लिया है, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, क्या ये सही है? अभी तक इस परिवार को फिर मैं बार बार कहने लग रहा हूँ, 8-9 दिन से जो घर से लड़का गया है अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं पहुंची। कितना इंतजार और बैठना पड़ेगा इनको? हमारे चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट रहोगी, हाथ जोड़ की विनती रहोगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अनिल विज जी, गृह मंत्री देश के जो अमित शाह जी है, जो दुष्यंत चौटाला जी है उप मुख्यमंत्री, और जो बड़े अधिकारी है, विनती रहेगी इनका लड़का लास्ट दर्शन जो डेड बॉडी है वो की जावे और अंतिम दाह संस्कार किया जावे और इनको न्याय मिलना चाहिए। पूरा मामला देख लिया है, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे दियो, वीडियो को शेयर कर दियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, धन्यवाद।